now we will construct a PDA for the language L equals to a की power n and b की power m, where n comma n greater than equals to 1 and n greater than m, राइट। तो यहाँ पे लैंग्वेज देखो क्या होगी। सबसे पहले अगर मैंने लिया सपोज करो ए बी, तो ये पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है जहाँ पे एन और एम दोनों कैसे हैं 1, बट इट इज़ नॉट सेटिस्फाइंग सेकंड कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे एन जो होना चाहिए वो एम से बड़ा होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ ए शुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ बी। तो इसके लिए देखो यहाँ पे लैंग्वेज क्या हो सकती है, इट कैन बी डबल ए सिंगल बी, इट कैन बी ट्रिपल ए डबल बी, इट कैन बी ट्रिपल ए मतलब 4 टाइम ए एंड ट्रिपल बी, ऐसा एक ऐसा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ग्रेटर देन है तो एक भी बड़ा होगा तो वो देखा जाएगा, इस तरीके की लैंग्वेज। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या कि सबसे पहले जितने भी ए आएंगे, अब यहाँ पे अगर देखें कंडीशन, मैंने एन की वैल्यू कितनी रखी यहाँ पे 2 और एम की कितनी रखी 1, तो 2a और b सिंगल 1 हो गया, 2 ग्रेटर देन कितना है 1 है, फिर मैंने n की वैल्यू कितनी रखी 3 और उसकी कितनी रखी 2 ग्रेटर देन, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई है, देन 4 ग्रेटर देन 3, इस तरीके से हमने क्या किया n और m की वैल्यू सेलेक्ट की, राइट। और लैंग्वेज भी क्या है, ये दोनों कंडीशन को हमारी सेटिस्फाई कर रही है। अब देखो यहाँ पे होगा क्या कि सबसे पहले अगर सपोज हम कोई भी स्ट्रिंग लेते हैं, मैंने लिया ट्रिपल ए एंड डबल बी, तो हमें करना क्या है कि हम जितने भी ए आएंगे उन सारे के सारे ए को स्टैक में पुश करेंगे। पहले सपोज कर Z0, पहला ए आया वो पुश हो गया, दूसरा आया वो पुश हो गया, तीसरा आया वो पुश हो गया, कि 3 एज है। देन क्या होता है हमारे पास, क्या आता है बी, जैसे ही बी आएगा इनपुट सिंबल क्या होगा बी होगा, टॉप ऑफ द स्टैक क्या होगा ए, हम ए को पॉप कर देंगे। तो ए को पॉप करेंगे पहले बी आने पे, अगर पहला बी आने पे मैं ए को पॉप करता हूँ अगर, तो इट विल बी Z0 ए एंड ए, राइट, पी एक ए वहाँ से पॉप हो गया। जैसे ही दूसरा बी आएगा इट विल पॉप अगेन टॉप एलिमेंट, टॉप एलिमेंट क्या है ए है तो ये बचा। अब बी सारा डिलीट हो गया तो अब क्या है एप्सिलॉन, तो आपके स्टैक में क्या आता है अब, मतलब इनपुट सिंबल क्या जाता है एप्सिलॉन और टॉप सिंबल क्या है ए, इस ए को भी मैं क्या करूँगा पॉप कर दूंगा, ठीक है, मतलब इसको भी हम नल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अब जो भी सिग्नल बचा हुआ है स्टेटमेंट ए में, क्योंकि हमेशा एक ए ज़्यादा रहेगा बी से, तो उस केस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से ऑटोमेटा को डिज़ाइन करना पड़ेगा। अब देखो क्या होगा, सपोज आई हैव टेकन क्यू नॉट, इसी के बेस पे बनाते हैं, तो जितने ए आते हैं सिंगल ए, टॉप सिंबल इज 0, तो क्या हो जाएगा AZ0। अब इसके बाद कितने भी ए आएंगे, इनपुट सिंबल ए रहेगा, टॉप सिंबल ए रहेगा और स्टैक में क्या हो जाएगा ए। जैसे ही बी आएगा तो आप क्या करोगे, टॉप सिंबल ए होगा, ए को क्या करोगे पॉप फ्रॉम द स्टैक कर दिया एंड विल रीच टू Q1 स्टेट। अब Q1 स्टेट पे क्या होगा कि जितने भी हमारे बी हैं, इनपुट सिंबल क्या रहेगा बी रहेगा, टॉप सिंबल क्या रहेगा ए, और उसको क्या करना है एप्सिलॉन। तो मैंने इस कंडीशन को लिया, तो पहला 1 आया, इनपुट सिंबल देखो अगर हम इसके बेस पे देखें, इनपुट सिंबल इज ए, टॉप सिंबल इज Z0। अगर हमारे पास स्टैक खाली है, अगर ये स्टैक खाली था तो देखो क्या होगा, लेट्स से वी हैव दिस स्टैक एंड दिस इज Z0, इनपुट सिंबल इज ए, हमने पुश कर दिया, टॉप सिंबल Z0 हो गया, देन इनपुट सिंबल इज ए, टॉप सिंबल क्या है ए, तो उसको भी पुश करेंगे, फिर दूसरी कंडीशन भी यही चलेगा, हमारा इनपुट ए हो गया। देन अब क्या होगा, पहला बी मिलता है, पहला क्या आता है बी और टॉप सिंबल क्या है ए, तो हम क्या करेंगे ए को यहाँ से पॉप कर देंगे, तो हमें बचा ये स्टैक। फिर यहाँ पे आ जाते हैं, फिर क्या है हमारे पास दूसरा इनपुट सिंबल इज बी और हमने इस वाले ए को क्या कर दिया पॉप, तो नया स्टैक हमारे पास ये बचा। अब स्टैक में कितने एलिमेंट है, वी हैव ए एंड Z0, बट ये तो ए पहुँचना कहाँ है, हमें Z0 पहुँचना है, तो हम क्या करें, यहाँ पे 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, मतलब यू कैन राइट इनपुट सिंबल इज, इनपुट सिंबल अब क्या बचा हमारे पास, क्योंकि ये भी चला गया तो क्या बचेगा एप्सिलॉन, इनपुट सिंबल इज एप्सिलॉन, टॉप सिंबल इज ए, और इस ए को भी क्या करना है नल, मतलब पॉप करना है, एंड वी विल रीच टू स्टेट Q2, राइट। उसके बाद क्या होगा, जब Q2 पे पहुंच जाएंगे हमें क्या मिलेगा, इनपुट सिंबल इज नल, टॉप सिंबल इज Z0 और उसको क्या रहने देना है Z0, और कहाँ पहुंच जाते हैं स्टेट Q3, एंड दिस विल बी अवर फाइनल स्टेट, राइट। आप ऐसा कर सकते हैं, और आप अगर इसका एम्प्टी स्टैक बनाएंगे तो यही क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप इसका लूप लगा सकते हैं, किसके लिए, जो हमारे पास ये है, ये स्टेट खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आप इसका लूप लगा सकते हैं। दूसरा क्या है, अगर आप इसको एम्प्टी नहीं करना, मतलब इसको पॉप करना नहीं चाहते स्टैक से,
तो आप क्या कर सकते हैं, स्किप इनपुट सिंबल इज नल, टॉप सिंबल इज ए, और ए को ए रहने दे, मूव कर जाए नेक्स्ट स्टेट पे। जब ए को मूव कर जाएंगे तो कहाँ आएंगे, जेड पे। बट मेरे हिसाब से बेटर जो रहेगा, आप क्या करिए, इनपुट सिंबल जो भी आपको बचा हुआ है, बचेगा कौन, ए, क्योंकि ए हमेशा बी से एक ज़्यादा रहेगा, या नंबर ऑफ ए बी से हमेशा क्या रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, चार भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से उसको, जितने भी ए बचेंगे, सपोज करो आपको इस हिसाब से लेना है ना कि नंबर ऑफ ए ग्रेटर देन शुड बी नंबर ऑफ ए क्या होना चाहिए, बी से ज़्यादा होने चाहिए। तो कंडीशन तो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। सपोज करो आपके पास, आपने एक लिया ए ए ए ए ए और ओनली टू बी, तो ये ए से ये बचे, कितने बचेंगे, थ्री, बड़ी थ्री तो कर नहीं सकता। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, एक लूप लगा दीजिए, इनपुट सिंबल इज कितना होना चाहिए, इनपुट सिंबल इज हमारे पास एप्सिलॉन, और टॉप सिंबल क्या रहेगा, ए, और उसको हम क्या कर दें, एप्सिलॉन। तो आप यहाँ पे ये ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा किसके लिए था, जब हमारे पास, क्योंकि नंबर ऑफ एन ग्रेटर देन होना चाहिए, ग्रेटर देन ये तो कंडीशन दे नहीं रखी कितना होना चाहिए, बट एम 1 होना चाहिए, मिनिमम तो दोनों कैसे रहने चाहिए, 1 1, बट कुछ भी हो सकता है। तो आप अगर उस केस में है, सपोज करो आपने एन की वैल्यू 5 ली और एम की वैल्यू 2 ले ली, तो क्या हो जाएगा, ए 5 हो गया, बी, ये सारे ए पुश हो जाएंगे, बट पॉप कितने होंगे, ओनली दीज 2। तो इन 3 का क्या करें, हम क्या करेंगे, उनको यहाँ करने के बाद सारे के सारे को क्या कर देंगे, हम नल, हर बार हमारे पास नल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये पीडीए डिज़ाइन हो जाएगा, राइट। अब आपको करना क्या है, आपको क्या करना है कि ये तो मैंने इस स्ट्रिंग के बेस पे लिया था, ताकि एक ही लिया था, बट अगर नंबर ऑफ एन ज़्यादा है हमसे, और तो उस टाइम पे आप नंबर ऑफ ए ज़्यादा बच रहे हैं, तो आप यहाँ पे लूप चला दीजिए, ये लूप तब तक चलेगा जब तक आपको Z0 ना मिल जाए, राइट। अब देखो यहाँ आप क्या लिखोगे, ए PDA इज डिफाइंड एज, क्या आपको पता है कैसे डिफाइन करते हैं, क्या कैसे करोगे आप, PDA P इक्वल्स टू Q कितना है, Q0 Q1 Q2, सिग्मा क्या है आपके पास, A, B, और गामा क्या है आपके पास, A, B, Z0. Z0 is the bottom symbol, Q0 is the initial state, and Q3 is the final state. आप ऐसे लिखोगे। Then PDA ट्रांजिशन फंक्शन इज डिफाइंड एज, आपको पता है कैसे करना है, ट्रांजिशन फंक्शन के लिए क्या होगा, Q0 A Z0, देन क्या हो जाएगा, Q0 A Z0, फिर Q0 A और टॉप सिंबल भी A, तो क्या हो जाएगा, Q0 डबल A, फिर क्या होता है, Q0 पे इनपुट सिंबल B, टॉप सिंबल A, तो आप क्या करोगे, वी विल रीच टू Q1 और A को क्या कर देंगे, पॉप, देन अगेन Q1 इनपुट सिंबल B, टॉप सिंबल इज A, और वो हम कहाँ रहेंगे, Q1 पे ही रहेंगे, और A को क्या कर देंगे, नल, राइट। अब आप बढ़ेंगे आगे, क्या इनपुट सिंबल Q1 पे इनपुट सिंबल आता है हमारा, सपोज करो नल एप्सिलॉन आता है, और टॉप सिंबल रहता है A, तो हम कहाँ जाएंगे, वी विल मूव टू स्टेट Q2, और उसको क्या कर देंगे, नल। देन इसके बाद जितने भी आपको A मिलेंगे Q2 पे, तो आप क्या कहाँ रहने दोगे, Q2 पे ही रहोगे, और क्या करते जाओगे उन्हें, पॉप। देन फिर क्या होगा, Q2 पे इनपुट सिंबल क्या मिलेगा आपको, नल, टॉप सिंबल क्या मिलेगा, Z0, क्योंकि सारे A पॉप हो चुके हैं। देन आप क्या करोगे, Q3 पे जाओगे, और Z0 को Z0 पे ही रहने दोगे। So this is the PDA for the language A की पावर N and B की पावर M.